और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर, क्या आप फिर कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन सही है? अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? कन्वर्जन जबरदस्ती पे होते हैं। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, किसी कन्वर्जन छोड़िए, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। भाई आप तो नाम पूछकर मारते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है। गोश्त रखने के शुबे में आप वीडियो बनाकर मारते हैं, वो क्या है फिर? अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है, जैसा कि एक वो एक्स उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, वो कन्वर्ट हो गए, उस पर मोहन भागवत बोलो, उस पर बोलिए। अरे उस पर बोलेंगे नहीं, हाँ वहां मर्जी आ गई, वहां मर्जी आ गई। प्यारे, क्या बात है, वाह वाह, आपकी मोहब्बत सलामत रहे उस आइडियोलॉजी के लिए। जबरदस्ती से होते हैं, उसके लिए वही तो प्रॉब्लम है। मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा कि पॉपुलेशन के मुतालिक उन्होंने ये बात बोली कि जनसंख्या पैदा करना सिर्फ जानवरों का काम है। मतलब सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने? ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था, वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था, पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। आप लोग के दिमाग में खाली 44 घुसा हुआ है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया कि जो कमजोर होगा उसको ताकतवर बनाया जाएगा? सोशली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। इकोनॉमिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। पॉलिटिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। यही तो बात है, इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की बात करता है संविधान। ये समझते नहीं, समझना नहीं चाह रहे इन चीजों को, जानते हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी उन पर इतना गालिब आ चुकी है कि किसी को सच्चाई को दूसरी मानते ही नहीं है, बस अपने आप को सच मानते हैं। सच्चाई संविधान है, उसको मानना पड़ेगा। सर, ये अभी संसद में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपसे। अब एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे? और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते, वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा उसके नहीं, फूल बरसाओ, अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।